नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राखी। मैं अपने YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हमारे पाठ्यक्रम का विषय है संत कबीरदास। हम आज संत कबीरदास जी के बारे में जानेंगे। संत कबीरदास जी के नाम के विषय में जान लेते हैं। कबीर फारसी शब्द से लिया गया है, फारसी, और फारसी में इसका अर्थ होता है महान। आइए दोस्तों, हम कबीरदास जी के बारे में जानते हैं। और कबीरदास जी के जो जन्म है इसके विषय में बहुत ज़्यादा भ्रम है। कुछ विद्वान इनका जन्म मगहर में मानते हैं, जबकि कुछ विद्वान को मानना है कि इनका जन्म काशी में हुआ था। इसमें एक सर्वमान्य मत नहीं है। तो इनके जन्म के विषय में ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म एक तालाब में तैरते हुए नीरू नीमा नामक जुलाहे को ये मिले थे। और इसका जो जन्म है, कुछ विद्वानों का मानना है कि ये एक कमल के पुष्प पर विराजमान थे और ये इनका अवतार हुआ था। तो हम उसे एक तरफ रखते हुए हम सर्वमान्य मत के साथ चलते हैं और ऐसा मानते हैं कि इनके माता पिता नीरू और नीमा थे। नीरू एवं नीमा को इनके माता पिता के रूप में स्वीकार किया जाता है। इनका जन्म, कबीरदास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी को माना जाता है। ईस्वी में माना जाता है। लहर तारा नामक तालाब के किनारे इन्हें काशी में मिला था। और इनकी मृत्यु के विषय में ऐसा मत है कि इनकी मृत्यु सन 1518 ईस्वी में मगहर में हुई। ऐसा माना जाता है कि मगहर में जिसकी मृत्यु होती है उसे मोक्ष प्राप्त नहीं होता, यानी कि काशी में मृत्यु प्राप्त करने वाले व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो कबीरदास जी इस विषय में थोड़े इनके विचार अलग थे। तो ऐसा माना जाता है कि इन्होंने अपनी मृत्यु का जो स्थान था ये हमेशा काशी में रहे या काशी के आसपास रहे, और इन्होंने मृत्यु के समय अपना स्थान मृत्यु के लिए मगहर को चुना। ये हुआ इनके जन्म के और मृत्यु के विषय में। अब जान लेते हैं कि इनकी पत्नी का नाम, इनकी पत्नी भी थी, उसका नाम, पत्नी का नाम था लोई। इनके एक पुत्र था और एक पुत्री, कमाल पुत्र का नाम और कमाली पुत्री का नाम माना जाता है। इनके गुरु रामानंद जी थे और इनके एक शिष्य भी हुए और इनके शिष्य का नाम था धर्मदास। दोस्तों, ये हुआ इनका जीवन परिचय। अब हम आगे इनके विषय में जान लेते हैं कि कुछ हिंदू जो मानते हैं, हिंदू विद्वानों के अनुसार इनके गुरु रामानंद जी थे, जबकि मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का नाम सूफी फकीर शेख तकी था। सूफी फकीर शेख तकी सिकंदर लोदी के भी पीर गुरु थे। तो ऐसा माना जाता है कि सिकंदर लोदी के समकालीन होने के कारण कबीरदास जी के गुरु भी ये हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए सर्वमान्य मत नहीं है। तो हम मानते हैं कि रामानंद जी ही इनके गुरु थे। आप इसे मुसलमानों के अनुसार लिख सकते हैं। मुसलमानों के अनुसार सूफी फकीर शेख तकी
अनुसार इनके गुरु माने जाते हैं। और आप इसे भी नोट कर सकते हैं कि ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। आइए अब जानते हैं इनकी भाषा के विषय में। तो कबीरदास की जो भाषा रही है वह अलग अलग रही है, यानी विद्वान अलग अलग मत में इन्होंने मानते हैं कि इन्होंने अपनी भाषा का प्रयोग किया है। जैसे कि श्याम सुंदर दास मानते हैं कि इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी रही है, और जबकि रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि इनकी भाषा सदुक्कड़ी है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि ये भाषा के डिक्टेटर हैं। तो अब मैं आपको ये एक बार नोट करा देती हूँ। इनकी भाषा के विषय में हम बहुत अच्छे से जान सकते हैं इनकी रचनाओं से। इनकी भाषा में बहुत सारे अलग अलग स्थान पर अलग अलग तरह की भाषा देखने को मिलती है। तो श्याम सुंदर दास मानते हैं, श्याम सुंदर दास के अनुसार इनकी भाषा रही है पंचमेल खिचड़ी। पंचमेल खिचड़ी रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मानते हैं सदुक्कड़ी भाषा को इन्होंने मान्यता दी है। इसके अलावा हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं कि इन्होंने इन्हें भाषा का डिक्टेटर कहा है। भाषा का डिक्टेटर कहा है। आइए अब इनकी रचनाओं के विषय में जान लेते हैं। कबीरदास जी का जो वाणी का संग्रह है वह है बीजक। बीजक को 3 भागों में बांटा गया है। रमेनी, जिसका अर्थ है रामायण, और इसमें जो छंद प्रयोग किए गए हैं वह चौपाई और दोहा है, और इसकी भाषा है ब्रजभाषा और पूर्वी बोली। दूसरा है इनका सबद का अर्थ है शब्द, और इसे भी गेय पद में इसमें गेय पद छंद का प्रयोग किया गया है, और इसकी जो भाषा है वह ब्रजभाषा और पूर्वी बोली है। जबकि साखी का अर्थ है साक्षी, और साक्षी को जो इसमें छंद प्रयोग किया गया है वह है दोहा छंद, और इसकी भाषा रही है राजस्थानी और पंजाबी मिली खड़ी बोली। तो ये हुई इनकी रचना। और रचना के अलावा हम इनकी रचनाओं के बारे में ये भी जानते हैं कि इसमें एक सगुण तत्व के दर्शन होते हैं। इनकी जो भाषा है इसमें सगुण तत्व के दर्शन होते हैं। तो और इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा ये नोट करवा देती हूँ। बीजक को 3 भागों में बांटा गया है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। बीजक तीन भागों में बांटा गया है इसे। नंबर 1 है रवेणी, दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग। और इसके अलावा है आपका सबद, इसको शब्द भी कहा जाता है, इसका अर्थ है शब्द। और इसमें भी गेय पद शैली है, गेय पद शैली को प्रयोग किया गया है। इसके अलावा है साखी, साखी को साक्षी
साखी जो है उसका अर्थ होता है साक्षी, ठीक है। और इसमें किया गया है गेय पद शैली को इसमें प्रयोग किया गया है और इसमें किया गया है दोहा। दोहा का प्रयोग, दोहा छंद को प्रयोग किया गया है। दोहा छंद, दोहा छंद का प्रयोग इसमें किया गया है। और इसकी जो भाषा रही है, इसमें ब्रज भाषा, खड़ी बोली भाषा, खड़ी बोली और इसमें भी ब्रज भाषा और खड़ी बोली, ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया था। और इसमें राजस्थानी, राजस्थानी और पूर्वी बोली, इसमें पूर्वी बोली का प्रयोग किया गया है। पूर्वी बोली, ब्रज भाषा और पूर्वी बोली, पूर्वी बोली का प्रयोग किया गया है। और इसमें राजस्थानी खड़ी बोली, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, इनकी रचनाओं के विषय में थोड़ा जान लेते हैं। और ये स्वयं भी कहते हैं, जैसे कहते हैं अपनी पंक्तियों में इन्होंने स्वयं लिखा है कि माधो मैं तेरा अपराधी, तेरी भगत होत नहीं साधी। इस तरह ये कहते हैं कि मैं उस तरीके का जो एक होता है भक्त होता है, ये उस तरह के भक्त नहीं थे। यानी कि आप जानते हैं इनके बारे में कि इन्हें ये एक ज्ञान मार्गी शाखा के प्रयोग करते रहे हैं और इन्होंने अपनी रचनाओं में कहीं भी भगवान के सगुण रूप को नहीं दिखाया है। और इनका मानना है कि जो भगवान है, यानी कि जो ईश्वर है, वो है तो उसकी शक्ति तो है, किंतु उसे हम इस तरह से नहीं देख सकते जैसे कि लोग करते हैं। इन्होंने कहा भी है कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चिनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। या फिर कि जैसे कहते हैं ये तंत्र न जानू मंत्र न जानू, जानू सुंदर काया। इस तरह से इन्होंने अपनी रचनाओं में जो ईश्वर है, ईश्वर के रूप को इस तरह से उभारा है। और कबीरदास जी की जो रचनाएं हैं, इसकी भाषा परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी इसके विलक्षण प्रभाव और चमत्कार इसमें दिखाई देते हैं इनकी रचनाओं में। और कबीरदास जी की जो रचनाएं हैं उसकी प्रतिभा साफ दिखाई देती है। कबीरदास जी पूरी तरह से अद्वैतवादी संत कवि हैं, तो ऐसा माना जाता है। और ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी भी ऐसा मानते हैं कि कबीर की जो वचनावली है वो कबीरदास जी की सबसे प्राचीन प्रति है ना। और कबीर की वचनावली, इसे तो आप नोट भी कर सकते हैं, कबीर की वचनावली इनकी सबसे प्राचीन प्रति मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनकी जो सबसे प्राचीन प्रति है वह मानी जाती है वचनावली। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार संवत 1516 में माना जाता है, संवत 1516 में इनकी कबीर की वचनावली सबसे प्राचीन मानी जाती है, सबसे प्राचीन प्रति। ये नोट करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्राचीन प्रति है इनकी। और कबीरदास जी के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक ये ही थे। यानी कबीरदास जी के बारे में ऐसा वो मानते हैं कि निर्गुण मार्ग के जो निर्दिष्ट प्रवर्तक थे वे कबीरदास जी ही थे। और डॉक्टर बच्चन के अनुसार हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। और
कबीर की जो बानियों का सबसे पुराना नमूना है वह मिलता है गुरु ग्रंथ साहिब में ना। कबीर की बानियों का, कबीर की बानियों का नमूना, बानियों का नमूना मिलता है गुरु ग्रंथ साहिब में, गुरु ग्रंथ साहिब में। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो 2 कोट हैं ये नोट करने लायक हैं और आप इन्हें नोट कर सकते हैं। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगी, वहां से भी आप नोट कर सकते हैं। इसके अलावा कबीर निरक्षर थे, ये स्वयं मानते हैं, कहते हैं कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। तो वे स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं कि मैंने जो भी जितना भी लिखा है उतना तर्क और अनुभव के आधार पर ही मैंने लिखा है। यानी उन्होंने नहीं लिखा, उनके शिष्यों ने लिखा या जिसने भी उन्हें सुना, जो ऐसा जिन्हें ऐसा लगता था कि ये एक ऐसे संत हैं, ऐसे फकीर हैं जो बहुत अच्छी बातें करते हैं, तो उनकी जो बातें थी जब वो कहते थे तो कुछ लोग उसे नोट कर लेते थे, लिख लेते थे उस समय। तो ये कहते हैं, ये स्वयं भी कहते हैं कि मैं कहता आँखन की देखी, और नहीं तू कहता, मैं कहता आँखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। तो इस तरह से इन्होंने अपनी रचनाओं में सभी बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जिससे कि ये साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि ये निरक्षर थे और इन्होंने तर्क और अनुभव के आधार पर ही जो भी बातें कही उनसे किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा ही लिखा गया। तो ये माना जाता है कि न जाने कितने दोहे और इतनी चौपाई हैं जो उन्हें सबसे पृथक समाज में एक नया विस्तार प्रदान करते हैं। और इसके अलावा उनका एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय है ये, तो बहुत बड़ा हमने इसको अभी नहीं पढ़ा है। जब हम इसे बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तो जानेंगे कि संत कबीरदास जी एक अलग धारा के कवि हुए हैं, यानी कि रचनाकार हुए हैं। तो आज मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। संक्षिप्त परिचय मैंने आपको दिया है कबीरदास जी का, तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इसके अलावा मैं एक नई वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं एक नया विषय रखूंगी। तो हम मिलते हैं फिर नए विषय के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।